टाइप न्यूज़ इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। आज हम नूर मस्जिद मुस्तफ़ाबाद 25 फुटा पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो हुआ आज जुमे की नमाज के बाद, यहाँ पर हमारे साथ अभी सदर साहब मौजूद हैं। सर ये बताएं सदर साहब, क्या हुआ था पूरा मामला? ये जुमे की नमाज हुई तो मैं पैसे गिनना था, वहाँ पे चंदे के पैसे गिने जाते हैं, वो हम गिनने थे 4 साथी के बाद में जनाजे की जनाजा आया हुआ था, तो उसकी नमाज के लिए टाइम हो गया। मैं पैसे छोड़ के वहाँ नमाज पे चला गया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में मैं पैसे फिर गिन के अपने घर के चले गए। कोई किसी को कुछ नहीं पता था। अब मेरे पास फ़ोन जाता है कि ऐसे बात है, मस्जिद में पुलिस आई हुई है। तो फिर मैं वहाँ से आया, मैंने भाई क्या बात है कि इतना बड़ा कांड हो गया, तो पता नहीं क्या कांड हो गया, हमें तो पता भी नहीं कुछ भी, ना शोर हुआ ना कुछ हुआ, कि नहीं हुआ है कैसे नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में पुलिस वाले जिसके पहचान नहीं थे, किसी ने लगा रखा था बच्चे ने, तो उसकी क्या हुआ था ये तो बताओ, हुआ क्या था? वो बता रहे हैं पर हुआ था ना, उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। नहीं कर नहीं रहे थे। अच्छा। पता ही नहीं चला, किसी को आवाज ही नहीं आई। कोई 2 बच्चे वो डाल के फोटो खींच लिए उन्होंने। मतलब एक बैनर पकड़ रखा था, उसको खामोशी से खड़े थे। हमने नहीं देखा। अच्छा। नहीं, हमने देखा भी नहीं, खड़े हुए नहीं देखा हमने। उसके बाद में पुलिस वहां से आई। पुलिस में हमने कहा नहीं, यहाँ तो कोई बात ऐसी है नहीं, कोई कि नहीं इतना बड़ा कांड होगा, पता नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस वाले चले गए, एसओ साहब आए, मेरे कहे कि इमाम साहब को बुलाओ। मैं कहा इमाम साहब क्या करेंगे, क्या बताओ, मैं जिम्मेदार हूँ, यहाँ का सदर हूँ, बताओ क्या बात है। कि नहीं तुम्हें ये पता नहीं, तुम्हारे पास में इतना बड़ा कांड हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं हुआ है, तो आवाज़ भी नहीं आई, हम तो अंदर बैठे पैसे गिनने थे, हमें तो कोई बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। इतने साथी हैं सारे, किसी को नहीं आवाज़ आई कि नहीं हुआ है। मैंने कहा इमाम साहब बुलाओ। मैं इमाम साहब क्या करो, मैं हूँ तो सही, बताओ क्या बात है। तुम्हारे नाम केस डालूंगा, और ऐसे बात है, मेरा नाम लिखा, एड्रेस लिखा, सब कुछ मैंने बता दिया। बैठने के बाद में फिर बोले फिर इमाम साहब को बुलाओ। मैंने इमाम साहब क्या करेंगे। तो फिर उसके बाद में मुझे गाड़ी में बैठा लिया। मैंने कहा क्या बात है, मुझे क्यों बैठा लिया, क्या बात है, मैंने कुछ करा है, मेरा फोटो है, क्या चीज़ है ये बताओ आप मुझे। कि नहीं तुम्हें पता नहीं, और थोड़े सख्त लहजे में बात कर रहे थे। तो मैं बैठ के जाके उस गाड़ी में मुझे थाने ले गए। मैं थाने में बैठा रहा, वहाँ सारे वकील आए थे, और जो भी अपने जिम्मेदार मस्जिद के जो भी ये साथी सारे गए थे पूरे मुस्तफाबाद के, यहाँ के अपने इलाके। कोई बदतमीजी करी थाने में? मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करी। और जो लड़के थे कितने लड़के गए? मेरे साथ 4 जने गए थे। हाँ, 4 जने गए थे। तो नहीं, मेरे साथ जो थे 5 लोग बैठे थे वहाँ पे। एक अंदर रखा था, अंदर उन्होंने पहले ले गए थे उसे, और वो 5 लोग थे। 2 को बाद में ले गए, 3 हम एक साथ गए गाड़ी में बैठ के, 2 को बाद में ले गए दूसरी गाड़ी में। फिर क्या हुआ, मतलब मैंने सुना है कि किसी बच्चे की पिटाई भी करी है? हाँ, एक बच्चे की पिटाई करी है। अच्छा। हाँ, उसे मारा है, उसकी पिटाई करी है बच्चे की। तो जैसा कि अभी हमने सदर साहब से पूरा वाक़या सुना कि आखिर हुआ क्या था यहाँ पर, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कुछ बच्चे कुछ बैनर्स लेके खड़े हुए थे, और उन बैनर पे लिखा था बॉयकॉट इजरायली प्रोडक्ट। ये आप वीडियो में आप देख रहे हैं। ये जो वीडियो आप लोगों को नज़र आ रही है, इस वीडियो में मैं आज डीसीपी ऑफिस में था, वहाँ पर अली मेहंदी जी भी आए हुए थे और इनसे मेरी मुलाकात वहीं हुई थी। लेकिन अब मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि सर यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर आप वहाँ क्यों गए थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि बड़े अफसोस की बात है, हमें पुलिस प्रशासन जो है हमारा, उन्हें भी ये समझना चाहिए। और हम ख़ास तौर से मैं मुस्तफ़ाबाद की अगर बात करूँ, और ये नूर मस्जिद की ख़ास तौर से बात करूँ, हमेशा मैंने देखा है यहाँ के चाहे सदर साहब हों, इमाम साहब हों, या किसी भी मस्जिद के सदर या इमाम हों मुस्तफ़ाबाद के, वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, हमेशा कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते जो कानून के ख़िलाफ़ हो। लेकिन किस गलतफहमी में, किस चीज़ में जो आज हुआ है, मुझे बहुत अफसोस है उस बात का। मैं इस पे बढ़कर ये कहना चाहता हूँ कि कोई अगर एक पोस्टर भी ले रखा था किसी बच्चे ने, मुझे वो किसी गलत चीज़ का पोस्टर तो नहीं ले रखा था। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इस चीज़ के लिए हमारे जज्बात हैं, फ़िलिस्तीन के लिए हमारे जज्बात हैं, उसमें कोई मुझे गुरेज नहीं है कहने में। लेकिन हम अपने मुल्क की, अपने मुल्क के आइन की, अपने मुल्क का जो कानून है उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। मुसलमान हमेशा मुल्क के आइन को मानता आया है। जो चाहे हमें लगे कि हम पे थोपा गया है या नहीं, जो भी चीज़ हुई है, हमारे खिलाफ भी अगर हुई है, तो हमने कानून को माना है हमेशा, कभी कानून की उल्लंघन नहीं करी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप मुझे मिले थे डीसीपी साहब के यहाँ, मैं डीसीपी साहब के पास जब गया, जावेद चौधरी साहब हमारे निगम पार्षद हमारे साथ थे,
हम लोग जब उनसे मिले तो मैंने डीसीपी साहब से एक बात कही, बहुत अच्छे इंसान है जॉय टर्की साहब। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने बैनर भी ले रखा था तो कोई गुनाह तो उसने किया नहीं। आपकी बात सही है, मैंने उनसे बड़े स्पष्ट लहजे, बड़ी स्पष्ट तरीके से कहा और उन्होंने इस बात को माना। मैंने डीसीपी साहब, मुझे भी नहीं पता कि इस फिलिस्तीन और इजराइल के ऊपर क्या गाइडलाइन है, मैं नहीं जानता। और मैंने उनसे एक और बात कही कि क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी हैं और ज्यादातर मुस्लिम इलाके दिल्ली के अंदर आप ही के नॉर्थ ईस्ट के अंदर आते हैं, तो लिहाजा आपको एक वीडियो या अपना एक गाइडलाइन का कोई आपको एक निकालनी चाहिए गाइडलाइन, वीडियो लाएं या गाइडलाइन आप या रिटर्न में गाइडलाइन लाएं। आप ये बताएं हम लोगों को कि हमें इसके ऊपर क्या करना है, फिलिस्तीन और इजराइल के इशू पे कानूनी प्रक्रिया क्या है, हमें पता ही नहीं है भाई। अगर आप कहते हैं कि अगर हम इस पे कोई एहतजाज करना चाहते हैं तो हमें परमिशन लेनी है तो हम उसको मानेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं इसका एहतजाज नहीं करना तो कानून से हम बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग कानून से बाहर नहीं है। लेकिन हमें बताइए तो सही कि वो गाइडलाइन क्या है। आज जामा मस्जिद पे महमूद पराशा ने भी प्रोटेस्ट किया और बड़े वकील हैं उन्होंने भी किया, और इस चीज में ऐसा कुछ है नहीं। जहां तक मुझे लगता है वो जो महमूद पराशा की तरफ से जो बात आई है उसमें वो यही है कि प्रोटेस्ट करना सबका अपना हक है। बेशक, मैं तो आपसे कह ही रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज जो है इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी चीज है। हम देख रहे हैं कोई वहां बच्चे मर रहे हैं और चीजें हो रही हैं, मलबे में दबे हुए हैं, तो कम से कम हमारा दिल तो रोएगा ना इस चीज नहीं। अगर मैं इसमें एक और चीज आपसे आगे बढ़ के कह रहा हूं, अगर इतनी तकलीफ है तो कुछ ना कुछ फिलिस्तीन के अंदर तो हो रहा है, जो हिंदुस्तान ने भी फिलिस्तीन में वहां के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है ना। अब सरकार की तरफ से गई है राहत सामग्री, क्यों गई है। और दूसरी बात, केरला के अंदर आज प्रोटेस्ट हुआ, हजारों की भीड़ थी, जो मुझे बताया गया केरला के हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। और जहां तक सवाल है, मैं फिर आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा हूं कि फिलिस्तीन के लिए हमारे जज्बात हैं और हम फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ भी करते हैं, उनके लिए नमाजों में भी दुआ मांगते हैं। और जो फिलिस्तीन के अंदर हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, कौन हक पे है और कौन बातिल है इसका फैसला अल्लाह भी करेगा और दुनिया भी इस चीज को देख रही है। तो हमें इसमें करने की जरूरत नहीं, हर फैसला उसके हाथ में है। लेकिन प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है। मैं फिर आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूं, डीसीपी साहब से भी कह के आया हूं, हमें आप गाइडलाइन जारी करिए, हम उसको मानेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट करना हमारा मौलिक अधिकार है, वो हमसे नहीं छीन सकते। आप हमें बताइए हमारी गलती क्या है, हमने कोई गलत चीज लगाई थी वहां पर, हमें जो हमारे को जो प्रोटेस्ट लगा हमने लगाया। मैं फिर कह रहा हूं कि आप डीसीपी साहब से भी मेरी आपके टीवी के माध्यम से भी रिक्वेस्ट है, मैं उनसे भी बोल के आया हूं कि कृपा करके आगे ऐसा कुछ ना हो, आप एक गाइडलाइन जारी करें, वीडियो जारी करें और हमें बताएं कि लॉ क्या कहता है इसके लिए और लीगल इसके अंदर क्या होना चाहिए। हम हर लीगैलिटी को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा लीगल राइट आज के दौर में जब कुछ नहीं गाइडलाइन आ रही है वो ये है कि प्रोटेस्ट हम लोग कर सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, कोई हंगामा नहीं हो रहा था। एक जनाजा यहां से जा रहा था, उस जनाजे को अगर आप ये कहते हो जनाजे के अंदर भीड़ होती है और जुमे की नमाज में जब लोग बाहर निकलते हैं तो भी भीड़ होती है, तो अगर उसको ये बता दिया जाए कि ये प्रोटेस्ट में, तो वो तो कहीं से भी ठीक नहीं है ना। एक जनाजा अगर जा रहा है तो वो प्रोटेस्ट में थोड़ा ना जा रहे हैं। अगर कुछ 2-3 लड़के वहां खड़े में तो उनको लेकर सदर साहब को ले जाने की क्या जरूरत थी, इमाम साहब को पूछने की क्या जरूरत थी। ये चीजें गलत हैं, ये कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं, ये कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं कि हमें कमतर समझा जा रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है, कानून से उम्मीद है, आइन से उम्मीद है, और मुझे लगता है कि डीसीपी साहब ने उस बात को समझा। उन्होंने इमीडिएटली एसएचओ साहब से बात करी, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, और इमीडिएटली उन लोगों को छोड़ा गया। लेकिन छोड़ना अपनी जगह अलग चीज है, जो हुआ वो बेपनाह गलत था, उसका कोई भुगतान नहीं होता। किसी की इज्जत जाती है, किसी को उठा के ले जाते हैं तो उसकी 4 जगहों, और यही चीज अगर पूरे दिल्ली के अंदर ये मैसेज चला जाता, सोशल मीडिया आज कितना स्ट्रांग है, तो ये एक बहुत बड़ा रूप ले सकता था। लेकिन फिर भी मैं मुकामी लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इमाम साहब का, सदर साहब को, सभी हमारे बुजुर्गों का, जिन्होंने इस बात में संयम रखा, जिन्होंने इस बात को सब अपने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि नहीं संयम रखें, कोई बात नहीं, हमारे साथ इंसाफ होगा। ये बहुत बड़ी बात है मुकामी लोगों की कि उन्होंने भी संयम रखा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये चीज दोबारा ना हो, इसलिए इस पे गाइडलाइन आए। और लेकिन हमें हमारा प्रोटेस्ट करने से कानूनी एतबार से कोई नहीं रोक सकता। कानून आप हमें बताएं कि इस पे एक कानून बन रहा है, उसका हम पालन जरूर करें। कि भारत सरकार ने सामग्रियां जो हैं वो फिलिस्तीन के लिए भेजी हैं। अगर कहीं भारत सरकार नहीं चाहता
तो फिर भारत सरकार क्यों भेजता सामग्रियां फलस्तीन के लिए? फंडामेंटल राइट जो हमारा है, जो कानूनी, जो आइन ने हमें राइट दिया है, उसे हमें क्यों नहीं उसको पूरा करने दिया जा रहा, या फिर आप गाइडलाइन निकालिए। दो ही चीजें हैं इसके अंदर। और इसमें डीसीपी साहब से बात हो गई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आगे इस तरीके की कोई चीज नहीं होगी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी थी, मैंने देखिए जो हो गया, तीर तो निकल गया, लेकिन डीसीपी साहब का मैं इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि उनको जैसे ही पता चला उन्होंने फौरन एक्शन लिया और एक्शन लेके एसएचओ साहब से बात करके सारे लोगों को छुड़वाया। और ये उन्होंने ये बात कही कि नहीं, इसमें हमें या तो गाइडलाइन लाएं या फिर इसमें प्रोटेस्ट के लिए हमें परमिशन, जो भी प्रक्रिया होती है उसे पूरा करना चाहिए। तो ये चीज बहुत बहुत शुक्रिया।